हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गनीसा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो राजपूती सूट होता है उसकी कांचली की सिलाई कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कांचली का गला, जिसे केवड़ा भी बोलते हैं, और इससे हमें अटैच करना है इस कपड़े के साथ में। और ये कपड़ा जो थोड़ा कम था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा अटैच किया है नीचे की तरफ। तो अगर आपके भी थोड़ा अगर कम पड़ जाता है ये कपड़ा तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें केवड़े के ऊपर रख के इसमें थोड़ा सा हमें इसको फोल्ड करना है, जिससे कि ये उल्टेशन भी साथ में हो जाएगा और दो टाँकों में ये काम हो जाएगा। यहाँ पे आप गुणा भी लगा सकते हैं, बहुत सी लेडीज़ लगवाती है, मैं इसमें नहीं लगा रही हूँ, आप चाहे तो इसमें गुणा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक पार्ट हमने इस पे अटैच कर लिया और दूसरे को भी हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो केवड़े को हमें ऊपर रखना है और इसको हमें थोड़ा सा इसको फोल्ड करके इसको करना और ऊपर की सिलाई लगा देनी। तो ये देखिए ये दोनों जो है पार्ट्स इधर लग चुके हैं और अब इस पे हमें लगानी है टुकियाँ। तो ये टुकी ये देखिए यहाँ से जॉइंट होगी। ये जो केवड़े का जो तीखा मुंह होता है उससे शुरू करना है हमें। तो टुकी को हमें नीचे रखना है और इस पार्ट्स को हमें ऊपर रखे और टुकी को हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है ताकि हम इसको उलट लेंगे। टुकी पे भी आप जो है गुणा लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए ये अटैच हो गई है टुकी हमारी। तो ये देखिए अब हमें दूसरी टुकी को भी इसी तरीके से अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से ये दोनों टुकियाँ जो है अटैच हो गई है और अब हमें जो है हम इसको उलट लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि टुकी जो होती है वो थोड़ी गोलाई में आती है, तो इसमें क्या सल रहने के जो चांस रहते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। और इस तरीके से दोनों टुकियाँ जो है ये अटैच हो जाएगी और अब हम इस पर फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। फिनिशिंग की सिलाई में भी हमें थोड़ा ध्यान दे के ही करना है। तो ये जो जहाँ गोलाई आती है वहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ आप मशीन रोक के भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। और बार बार जो ये धागा कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे आगे बिना धागा कट के ही आप आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों टुकियाँ अटैच हो चुकी है। एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, ये जो साइड वाले एक्स्ट्रा होते हैं उससे हम कट कर लेंगे। और ये देखिए ये एक तरह से एक पार्ट तैयार हो चुका है और अब हमें जो है कांचली की जो स्लीव्स है उस पे मगजी लगानी है। तो ये कांचली की स्लीव्स है और ऊपर की तरफ हमें इस तरफ मगजी लगानी है। तो इस तरीके से ये मगजी को हम इसके ऊपर रखेंगे और मगजी में गुणा कैसे बराबर निकालते हैं ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, मैं आई बटन में भी उसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी। और ये देखिए इस तरीके से बिना धागे को कट किए आप अगली स्लीव्स को रख दीजिए, थोड़ा सा मतलब गैप छोड़ के थोड़ा सा, और इस पे भी आप मगजी लगा लीजिए। तो इस तरीके से दोनों स्लीव्स पर मगजी लगा लेनी है। तो इस तरीके से दोनों जो है स्लीव्स पर मगजी लग गई हैं और हमने एक्स्ट्रा रखा था थोड़ा, तो इसको हम उलट लेंगे। तो और इसके ऊपर जो है फिनिशिंग की सिलाई भी हम लगा लेंगे साथ में। तो ये देखिए इस तरीके से हमें लगानी है बिना इसको कट किए। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं काटना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये दोनों साथ में अटैच रहने चाहिए जब तक कि खराकी को हम कटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको कट कर लेंगे पहले से तो खराकी जो है वो जो उल्टी सीधी कटने का जो डर रहता है, तो आप इसे बिल्कुल नहीं काटें। और अगर खराकी का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप मेरे इसमें जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए खराकी का वीडियो। और खराकी कैसे जोड़ते हैं ये भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है और इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए अब हमें जो ये फड़के हैं, फड़के के ऊपर हमें ये जो है ये खराकी को अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये फड़का रखेंगे और इसके ऊपर हम जो है ये खराकी को अटैच कर लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये दोनों अटैच हो चुके हैं। अब हम कांचली की स्लीव्स लेंगे और कांचली की स्लीव्स पे हमें इसको अटैच करना है। जो मैंने 3 अंगुल का बताया था उसी तरीके से अटैच करना है। आप कांचली का नाप लेकर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई देनी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज़ ये वीडियो आप पूरा देखिए, तब भी आपको कांचली की सिलाई समझ आएगी।
तो ये देखिए ये अटैच हो गया है, ये खराकी खड़पा और इसमें स्लीव्स के साथ में। तो इसी तरीके से दूसरी को भी हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम इस पे सीधी सिलाई दे देंगे और इस पे जो ऊपर की तरफ हम फिनिशिंग का जो टांका लगा लेंगे। और अब जो हमने जो फर्स्ट पार्ट तैयार किया था, जो हमने टुकी और केवड़े का, वो हमें जोड़ लेना है। तो टुकी को हमें एक्स्ट्रा रखना है, ये ध्यान देना। टुकी का जो पार्ट है हमें एक्स्ट्रा लेकर उसको फोल्ड करेंगे हम। जो स्लीव्स वाला है उसको नहीं फोल्ड करना है और टुकी वाले भाग को हम थोड़ा फोल्ड कर देंगे और ऊपर हमें फिनिशिंग का टांका लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हमने इसको अटैच कर लिया है और अब हमें इसको फिनिशिंग का टांका लगाना है। तो इस तरीके से रखेंगे और ये हम सीधा हमें इस पर फिनिशिंग का टांका लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप कांचली को अगर आप जोड़ते हैं जो खराकी के साथ में, तो ये बहुत ही ईजी तरीका होता है। और यहाँ पे सब लोगों को यहाँ पे दिक्कत आती है जो स्लीव्स जोड़ने में। तो इस तरीके से अगर आप सिलाई करते हैं तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए ये हमने इसको अटैच कर लिया है और ये थोड़ा सा अगर आपको इस तरीके से टेढ़ा लगता है तो आप इसको थोड़ी सी इसमें गोलाई दे दीजिए, ताकि ये जब कांचली का जो गला होगा वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट को भी हमें इस पे जोड़ लेना है। तो ये देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, ये जो टुकी वाला जो पार्ट है ना, टुकी वाले को हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है और इसको हम उल्टेशन करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसी तरीके से आप कांचली को बिना झंझट के स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ तक हमने सिल ली है इसको, ये लगभग आधी कांचली हमने स्टिच कर ली है। तो अब हमें इसको सिलाई करनी है, जो स्लीव्स है इसकी सिलाई करनी है। तो जिस हिसाब से आपके कांचली के हिसाब से आपको देखना है कि कितना आपको रखना है टाइट लूज, वो आप देख के इस पर सीधी सिलाई कर लीजिए। इस पे आप 2 बार सिलाई कर लीजिए ताकि ये पक्की सिलाई हो जाए। तो इस तरीके से हमें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर लेंगे और यहाँ हमें थोड़ा सा इसको कटिंग करनी है, क्योंकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसमें सलवट नहीं रहेगी। तो इस तरीके से थोड़ा कट दे देने से जो है इसमें सलवट नहीं आएगी। ये देखिए ये कांचली की स्लीव्स तैयार हो गई हैं और अब हमें दूसरी वाली को भी इसी तरीके से कर लेनी है। ये देखिए इसका गला और ये तैयार हो गई है और अब हमें दूसरी वाली को भी इसी तरीके से स्टिच करना है। और ये मुझे मेरे नाप का पता है इसलिए मैं अंगुल से ही नाप के कर रही हूँ। अगर आप अपनी जो है कांचली की स्लीव्स देख के करना चाहते हैं तो उसे रख के भी कर सकते हैं। कांचली की स्लीव्स को उल्टा करके आप यहाँ देख लीजिए कि आपको कितना टाइट या लूज़ रखना है, आप उस हिसाब से करके यहाँ पे सीधी सिलाई दे दीजिए और ये पक्की सिलाई हो जाएगी। ये 2 बार इस तरीके से आप सिलाई दे दीजिए और इधर की तरफ जो एक्स्ट्रा होता है उससे आप कट कर लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना सकूं। और ये देखिए ये कांचली की जो स्लीव्स है वो बन गई हैं और ये देखिए इस तरीके से ये बन गई है। और अब हमें जो है इसके ऊपर गले के ऊपर मगजी लगानी है। तो ये गला है कांचली का और इसके ऊपर हम मगजी लगाएंगे। तो मगजी लगाते वक्त हमें यही ध्यान रखना है कि मगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है और गुणा भी बराबर आना चाहिए। तो गुणा बराबर कैसे आता है वो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लेना। और इस तरीके से हमें जो ये है कांचली के गले पे बहुत ही ध्यान से मगजी को लगाना है। तो इस तरीके से ये कांचली की मगजी लग जाएगी और एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे और पीछे की तरफ हमने जो मगजी में हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको हम उलट लेंगे। तो इस तरीके से उलट के हमें फिनिशिंग की जो ऊपर की तरफ सिलाई दे देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम फिनिशिंग का टांका लगा रहे हैं। तो इस तरीके से अब हमें इसका कांचली का जो है गला बनाना है। तो बीचों बीच हमें केवड़े पे हमें
जो है यहाँ पे हम जो धागा है केवड़े का उसको मिलाते हुए हमें पहले तिरछी सिलाई करनी है। तिरछी सिलाई करके मशीन को वहाँ रोक के हमें वहाँ से ही हमें सीधा जो है टाँका ले लेना है। इससे जो है कांचली का जो है गला बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई देनी है केवड़े पे। और अब हमें जो है यहाँ पे जो टुकी के ऊपर जो धागा है यहाँ पे भी हमें तिरछी जो सिलाई देनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई दे सकती हैं। कुछ लेडीज़ नहीं करवाती हैं ऐसा, तो अगर ऐसे करते हैं तो ये फिटिंग अच्छी आती है। तो मेरे ख्याल से तो ये सबको करवाना चाहिए, लेकिन जिसको नहीं पसंद है वो उनकी पसंद है। तो ये देखिए इस तरीके से करने से जो ये है गला एकदम परफेक्ट तैयार होता है और फिटिंग भी अच्छी आती है। तो अब हमें इसकी जो है लेसें तैयार करनी है। लेस मैं इसमें ऊपर से अटैच नहीं कर रही हूँ, मैं जो इसमें जो नीचे की जो पट्टी होती है उसी के साथ में लेस अटैच करूँगी। तो इस तरीके से जो हम मगजी जैसे अटैच करते हैं ना, मगजी को जोड़ते हैं, उसी तरीके से हमें इसको जोड़ के इसकी लेस तैयार करनी है। क्योंकि अगर आप इन कपड़ों पे सीधा टाँका लगाएंगे तो वो लेस जो है खुलने का डर रहता है। तो इस तरीके से आपको तिरछी कटिंग करके और जिस तरीके से आप मगजी जोड़ते हैं उसी तरीके से ये लेस बनाएंगे तो ये कभी जो है इसका टाँका नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से ये हमने सब जोड़ लिया है और ये एक लंबी लेस तैयार हो गई है। और अब हमें जो है इसको जोड़ना है, कांचली की लेस बनानी है। तो इसको मैं मशीन में डालूँगी और ये जो है कांचली इसके ऊपर की तरफ हमें ऊपर वाली जो है ये लेस तैयार करनी है। तो ऊपर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लूँगी ताकि इसकी जो ऊपर हम ये लेस निकल जाएगी। और इसी के नीचे से हमें दूसरे जो इधर वाला पार्ट है इसको भी मैं रख के सीधी सिलाई दे दूँगी। इसको बार बार कट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बार बार आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है और सीधी सिलाई आप दे दीजिए। और ये देखिए इस तरीके से इसमें भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ रखिए ताकि ऊपर वाली जो लेस है ये बन जाएगी। तो ये देखिए ये इधर भी एक्स्ट्रा हो गया है और उस तरफ भी एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से अब आप लेस बना लीजिए इसकी, जो ऊपर की तरफ हमने एक्स्ट्रा रखा था। तो ये देखिए इस तरीके से आपको अलग से ऊपर से जो आप जॉइंट करते हैं ना वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या एक्चुअली खुल भी सकती है। तो इस तरीके से आप अगर जॉइंट करते हैं तो ये कभी नहीं खुलेगी, ये इसी के साथ में अटैच हो जाएगी और इसमें जो है फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है। तो ये देखिए दोनों लेसें तैयार हो गई हैं बिना किसी झंझट के। और ये देखिए कितनी जल्दी हमने ऊपर वाली लेसें भी तैयार कर ली और दोनों तरफ ये ऊपर वाली लेसें निकल चुकी हैं। और इसी तरीके से अब हमें नीचे की तरफ करना है। तो नीचे हमें सबसे पहले थोड़ी सी हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। एक जो प्लेट्स बनेगी वो जो पीछे फड़का होता है उसमें लगेगी और एक उसके पास वाले में, बीच वाले केवड़े में प्लेट्स नहीं डालनी है हमें। और इस तरफ जो ये दो जो फड़का है इसका जो मुंह होगा वो अपनी तरफ होगा, यानी एक तरफ लेफ़्ट साइड रखना है और एक तरफ राइट साइड रखना है। तो इस तरीके से हमें थोड़ी इसमें प्लेट्स डाल देनी है जिससे जो है कांचली और ये टुकी की जो फिटिंग होगी वो अच्छे से आ जाएगी। और अब हमें जो है ये कपड़ा जो हमने लेस जो बनाई थी हमें वो अटैच करना है। तो इस तरीके से अब हमें सीधी सिलाई दे देनी है इस पर। उस तरफ हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है जिससे कि वो लेस तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से रख के हमें थोड़ा एक्स्ट्रा और इस पर हम सीधी सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए इस तरफ इधर भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रख दिया है और ये देखिए ये सीधी सिलाई हमने दी थी इसमें। तो ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा जो हमने आगे रखा था उसकी हम ये लेस बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये लेस बन जाएगी और यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और अच्छे से इसको यहाँ पे मोड़ना है ताकि जो बाहर धागा या कुछ भी इसके जो रोए हैं वो बाहर नहीं निकले हों। तो अच्छे से इसको मोड़ के हमें इस पर सिलाई देनी है। तो इस तरीके से हम इस पे सिलाई दे देंगे और इस तरफ वाली भी ये देखिए इसी के साथ में जॉइंट हो गई है। ये सीधी जो लेस है वो देखिए ये बन जाएगी। मतलब इस तरीके से अगर आप करते हैं तो अलग से आपको जो है लेस नहीं बनानी पड़ती है, अलग से उसको अटैच नहीं करना पड़ता है और एक साथ ये चारों जो लेस बन जाती हैं। और ये देखिए ये हमने अंदर की तरफ भी सब उलेट के सिला था तो इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है। तो इस तरीके से ये कांचली है जो बन के तैयार हो गई हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी इसमें एक चीज़ बाकी है, अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं।
तो हमें थोड़े से भी कपड़े को वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये कपड़ा बच जाता है तो हमें इस पे लेस को रखना है और इस तरीके से सीधी सिलाई दे देनी है। तो इस तरीके से ये एक डिज़ाइन बन जाती है। आप चाहे तो ये कर सकते हैं। इससे भी कांचली बहुत अच्छी लुक देगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा जो है गोलाई में इसको कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप कट कीजिए और फिर जो है इसकी डिज़ाइन देखिए, ये बहुत अच्छे से लगती है और कांचली का लुक भी बहुत अच्छा आता है इससे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खमा गनीसा, बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।